नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको मध्यम आसन समूह में डे 2 में विद्यार्थियों के लिए और यंगस्टर के लिए लाभकारी अभ्यास पादाम गुष्टासना को करने का सबसे सरल तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पादाम गुष्टासना एकाग्रता का एक सर्वश्रेष्ठ अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है वह दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हमारे इंटरनल ऑर्गन काफी मजबूत बनते हैं। आइए देखते हैं कि पादाम गुष्टासना को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, पादाम गुष्टासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोस्तों, कागासना एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करके रखें। इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट पहले आप ऐसे ही अपने पंजों के बल आपने ऐसे ही बैठना है। जब आप ऐसे ही पंजों के बल बैठकर एक आरामदायक स्थिति पर इसमें बैलेंस बना लेते हो, तब ही आप पादाम गुष्टासना को प्रैक्टिस करें। जिन स्टूडेंट्स की मन में चंचलता होती है, यानी मन एकाग्र नहीं हो पाता है, उन लोगों के चित्त की चंचलता को दूर करता है। मन को एकाग्र करने वाला और दिमाग को शांत करने वाला यह एक बेस्ट अभ्यास होता है। फिर ऐसे अपने धीरे धीरे अपने हील को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पंजों के बल ऐसे बैठ जाना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, जब भी आप पादाम गुष्टासना अभ्यास को प्रैक्टिस करें तो आप ऐसे ही सबसे पहले ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश करें। यह शारीरिक संतुलन बढ़ाने वाला एक कठिन अभ्यास है। अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें बैलेंस बना सकते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। यह अभ्यास हमारे पंजों, हमारे टखने, हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है उस समस्या को भी दूर करता है। ऐसे ही किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आपने सबसे पहले ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस पादाम गुष्टासना को करने के लिए आपको पद्मासना को भी अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए। जब आप पद्मासना को अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में लगा लेते हो तभी इस पादाम गुष्टासना को प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमने अर्ध पद्मासना को लगाना होता है। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठ जाते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे शरीर का बैलेंस बनाते हुए ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और फिर धीरे धीरे आपने किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे पादाम गुष्टासना की पोजीशन पर आते हैं और सीधे देखते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में आप इसे करेंगे तो आपका शरीर हिलेगा डुलेगा, तो आप ऐसे हल्के से अपने दोनों पैरों को ऐसे दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखकर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे आप इसमें आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर से ले जाते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम पैर बदलकर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब आप इस अभ्यास को कर रहे हो तो स्टार्टिंग में एक बार ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसे करते समय हमने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखना होता है और हमारे पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। फिर जब आप इसे हफ्ते भर भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे 2-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैर से प्रैक्टिस करेंगे, आपने ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने
लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रखते हैं, आपके दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों। ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपने छाती के मध्य में ले आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को नीचे रख लेते हैं। दोस्तों, इस पादांग भुजंगासना को करने के बाद आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं और अपने पैरों को ऐसे, अपने पैर की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करते हैं। ऐसे थोड़ा सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने पंजों को थोड़ी देर ऐसे आगे पीछे कर लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।